प्यारे बच्चों, इस समय हम आप लोगों को कक्षा 9 और 11 के बच्चों के लिए संधि पढ़ा रहे हैं। तो दीर्घ संधि अभी तक हम पढ़ा चुके हैं। अब दीर्घ संधि के बाद अब आज हम गुण संधि आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ये गुण संधि आप लोगों की किताब में कक्षा 11 की किताब में, राजीव प्रकाशन की किताब में 236 नंबर पेज में है और कक्षा 9 के बच्चों की किताब में 111 नंबर पेज में है। इसे आप लोग देखिए और इसको पढ़ने के बाद कापी में ज़रूर लिखिए। तो गुण संधि देखिए, आद गुण है, इसका सूत्र है आद गुण है। परिभाषा है, यदि आ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री और री आते हैं तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ, अर, अल हो जाते हैं। यदि आ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री आते हैं तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ, अर, अल हो जाते हैं। यथा उपधन इंद्र, यानी उदाहरण देखिए, आ या आ के बाद ई या ई आने पर ए हो जाता है। जैसे उपधन इंद्र बराबर उपेंद्र है। यहाँ पर देख, उप के पा में ह्रस्व आ है तथा इंद्र के ई में ह्रस्व ई है और दोनों मिलकर के ए हो गया। परिभाषा में दिया है कि ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर और री के स्थान पर अल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से सूर्यधन ईसा बराबर सुरेशा, इसमें भी ह्रस्व आ धन दीर्घ ई बराबर ए हो गया। फिर राजा धन इंद्र बराबर राजेंद्र है। इसमें राजा वाले जा में दीर्घ आ है और इंद्र वाले ई में ह्रस्व ई है, दोनों मिलकर के दीर्घ ए हो गया। और अगला देखिए, रामाधन ईसा बराबर रमेशा, इसमें भी दीर्घ आ धन दीर्घ ई बराबर ए हो गया। कक्षा 9 के बच्चों में इकट्ठा पूरे उदाहरण दे दिया है और 11वीं के बच्चों की किताब में सब अलग अलग उदाहरण दिया है। तो बच्चे 9th वाले बच्चे अपने किताब के हिसाब से उदाहरण लिख लेंगे और समझने के लिए ऐसे समझेंगे। फिर आगे देखिए, दूसरा है आ या आ के बाद उ या उ आने पर ओ हो जाता है। यथा हित धन उपदेशा बराबर हितोपदेशा, इसमें हित वाले ता में ह्रस्व आ है और उपदेशा वाले उ में ह्रस्व उ है, दोनों मिलकर के ओ हो गया। फिर महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, इसमें भी महा के हा में दीर्घ आ है और धन उत्सव में उ में ह्रस्व उ है बराबर दीर्घ ओ हो गया, यानी ओ हो गया। फिर पीन धन उरूह बराबर पीनोरूह, पीन न में ह्रस्व आ है, धन उरूह में दीर्घ उ है, दोनों मिलकर के ओ हो गया। इसी तरह गंगा धन उर्मी बराबर गंगोर्मी है। इसमें गंगा के गा में दीर्घ आ है और उर्मी में दीर्घ उ है और दोनों मिलकर के ओ हो गया। अब ठीक उसी प्रकार से आ या आ के बाद री आने पर अर हो जाता है। जैसे देवधन ऋषि बराबर देवर्षि है, यानी देव वाले वा में ह्रस्व है और ऋषि में री है तो दोनों मिलकर के आर हो गया, यानी देवर्षि। और महाधन ऋषि बराबर महर्षि उसी तरह हो गया। महा वाले हा में दीर्घ आ है और फिर उसके बाद री है तो आर हो गया। ग्रीष्मधन ऋतु बराबर ग्रीष्म ऋतु, इसमें भी ग्रीष्म वाले माँ में ह्रस्व है, स ऋतु में री है, इसलिए आर हो गया। अब आगे देखिए, चौथा उदाहरण है, आ या आ के बाद री आने पर अल हो जाता है। जैसे तावधन लिकार बराबर तावल कार, आ धन री बराबर अल हो गया। तो बच्चों अब इसके बाद देखिए वृद्धि संधि। इसके बाद वृद्धि संधि देखिए, वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि।
वृद्धि एचि। तो परिभाषा इसकी है, जब आ या आ के बाद ए या आए अथवा ओ या औ आते हैं तो क्रमशः आए और औ हो जाते हैं और तब वृद्धि संधि होती है। यथा उदाहरण देखिए, आ या आ के बाद ए या आए आने पर आए हो जाता। सदा धन एव बराबर सदैव। सदा वाले दा में दीर्घ आ है, धन ए में ए है, तो दोनों मिलकर के आय हो गया, सदैव हो गया। न धन एवं बराबर नैवम, यानी न वाला आ ह्रस्व आ तथा ए वाला ए मिलकर के नैवम एक मात्रा की वृद्धि हो गई। ठीक उसी प्रकार से म धन एवं बराबर मैवम, लता धन ऐसा बराबर लता ऐसा, और देव धन ऐश्वर्यम बराबर देव ऐश्वर्यम, और मत धन ऐक्यम बराबर मत ऐक्यम, धन धन ऐसड़ा बराबर धन ऐसड़ा। यानी चाहे दाहिनी तरफ ए हो अथवा आय हो, लेकिन दोनों मिला करके हर हाल में आय ही हो जाना। यानी पहली तरफ ह्रस्व आ अथवा आ हो, और ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ हो, और दूसरी तरफ ए अथवा आय हो, तो दोनों मिला करके आय ही हो जाना है। अब दूसरा उदाहरण इसका देखिए, आ या आ के बाद ओ या औ आएगा तो औ हो जाएगी। यथा वन धन औषधि बराबर वन औषधि, जल धन ओघा बराबर जलोघा। जैसे वन में न में ह्रस्व आ है और औषधि में औ हो गया तो वन औषधि हो गया। जल धन ओघा, जल वाले ला में ह्रस्व आ है और फिर ओघा में ओ है तो भी औ ही हो गया, जलौघा हो गया। देवधन औदार्यम बराबर देवौदार्यम, महाधन औषधि बराबर महौषधि है। वन धन ओकसः बराबर वनौकसः, पुष्प धन ओका बराबर पुष्पौका। यानी चाहे दाहिनी तरफ ओ हो अथवा औ हो, लेकिन कुल मिला करके दोनों मिला करके औ ही हो जाना है। तो इस प्रकार से बच्चों, यदि कोई उदाहरण दिया हुआ है, यदि उसमें बीच में आप आय अथवा औ की मात्रा लगी हुई कोई शब्द देखें तो, और यदि उसमें दो शब्द प्रतीत हों आपको, तो आप बिना सोचे विचारे वृद्धि संधि बता सकते हैं। तो वृद्धि संधि की पहचान बहुत आसान है। अब बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर अगली संधियाँ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।